अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सारी जिंदगी हजरत अली से नाराज क्यों रहीं? हजरत अली ने हजरत आयशा के बारे में एक ऐसी बात कह दी कि जिसको लेकर हजरत आयशा उनसे इतनी नाराज हो गईं कि फिर सारी जिंदगी कभी न बात की। और यह नाराजगी इतनी बड़ी कि आगे जाकर इन दोनों के बीच एक जंग हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती बीवी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजरत अली की एक बात की वजह से उनसे इतना ज्यादा गुस्सा हो गई कि फिर सारी जिंदगी कभी भी हजरत अली से बात न की। वो हजरत अली से इतना ज्यादा गुस्सा रहती कि उनका नाम तक लेना भी गवारा न करती। आखिर यही नाराजगी इतनी आगे पहुंची कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत अली के बीच एक ऐसी जंग हुई कि जिसे जंगे जमल कहा जाता है। और इसमें हजारों सहाबा इकराम का पाकीज़ा खून बहाया गया, हजारों औरतें बेवा हो गईं और हजारों बच्चे यतीम हो गए। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी में एक बड़ी अजीब वाक़या पेश आया। वो ये कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजवा बनी मुस्तक में तशरीफ ले गए तो वहां से वापसी पर काफले को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। अब जिस काफले के लोग जैसे जैसे तैयार होते रहते तो चलते रहते थे। सैकड़ों बल्कि हजारों ऊंट हुआ करते थे, चलते हुए भी घंटों लगा करते थे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सोचा कि काफले को तो जाना ही है, इसलिए पता नहीं अभी कितना वक्त लगेगा, क्यों ना मैं कजाए हाजत से फारिग हो जाऊं। हाजत वगैरह से फारिग हो जाऊं। उसी वक्त हाजत के लिए खेतों में जाया करते थे, लिहाजा आप रज़ी अल्लाह अन्हा दूर चली गईं ताकि फरागत हासिल कर सकें। जब फारिग होकर वापस आईं तो आपने हुदज में बैठना था कि जिसको सवारी के ऊपर रखा जाता है। इतने में हजरत आयशा ने महसूस किया कि मैंने गले में एक हार पहना हुआ था, वो कहीं टूटकर गिर गया है। सोचा कि अभी तो रवाना होने में वक्त लगेगा, इसलिए मैं जाकर हार तलाश कर लेती हूँ। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हार तलाश करने वापस उसी खेत की तरफ गईं। पीछे सहाबा इकराम ने सोचा कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वापस तो आ ही गई थी, लिहाजा हुदज में बैठ भी गई होंगी, इसलिए 4-5 आदमियों ने हुदज को उठाकर ऊंट पर सवार कर दिया। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्र में कम थी और वजन भी कम था। 4-5 आदमी उठाने वाले थे तो उनको पता भी न चला कि आप अंदर बैठी हैं या नहीं। अब काफले के लोग तो वहां से चले गए। जब हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वापस आई तो देखा कि वो जगह तो खाली पड़ी है और काफला जा चुका है। तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत परेशान हुई, लेकिन दूसरी तरफ आपको इत्मीनान भी था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलेगा कि मैं पीछे छूट गई हूँ तो किसी न किसी को जरूर भेजेंगे। इसलिए आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वहीं पर बैठ गईं। थोड़ी देर बाद आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर नींद लिवाज आ गई तो आपने अपने ऊपर चादर डाल ली और सो गईं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि सहाबा किराम में से किसी एक सहाबी को हुक्म दिया जाता था कि जब सारा काफिला किसी जगह से चला जाए तो अगर रात का वक्त हो तो सुबह के वक्त वो सहाबी वहां आकर देखें कि कहीं कोई चीज छूट तो नहीं गई। लिहाजा एक बदरी सहाबी हजरत सफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम पर लगाया था। तो वो सहाबी जब उस जगह पर आए तो किसी को वहां लेटा हुआ पाया। करीब आए तो उन्होंने पहचान लिया कि यह तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा हैं। तो उन्होंने ऊंची आवाज में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। सहाबी की आवाज सुनकर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आंख खुली तो आपने चादर से अपने आप को पूरी तरह ढांप लिया। उन सहाबी ने आपके लिए अपने ऊंट को बिठाया तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ऊंट पर सवार हो गईं। उन सहाबी ने ऊंट की रस्सी पकड़ी और चल पड़े। यहाँ तक कि जब वो उस काफले के पास पहुँचे तो काफले में जो मुनाफिक मौजूद थे तो उन्होंने जब ऐसा देखा तो कहने लगे कि इसमें तो कुछ न कुछ बात हुई होगी। मुनाफिक लोग तो पहले ही ऐसे मौके की तलाश में रहते थे कि जिससे मुसलमानों को
और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचा सकें, लिहाजा उन्हें बात करने का मौका मिल गया। और यह मुनाफिक कहने लगे कि नाउजुबिल्लाह, हजरत आयशा ने इन सहाबी के साथ वक्त गुजारा है, इसी वजह से वो काफिले से पीछे रह गई थी। लिहाजा जब मदीना पहुंचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चला कि मुनाफिक लोग मेरी आयशा पर ऐसा गंदा इल्जाम लगा रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा सदमा हुआ। लेकिन धीरे धीरे लोगों में ये बात फैलना शुरू हो गई। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं काफिले से वापस आकर 1 महीने तक बीमार रही और कमजोर भी हो गई। एक दिन में एक सहाबी हजरत उम्मे मस्ता रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ कजा हाजत के लिए रात को बाहर खेतों की तरफ निकली। रास्ता चलते एक जगह पर उन सहाबियों को ठोकर लगी तो उन्होंने अपने बेटे को बद्दुआ दी। तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने उनसे कहा कि आप अपने बेटे के लिए बद्दुआ क्यों कर रही हैं? तो वो कहने लगी कि ऐ आयशा, क्या तुम्हें पता नहीं कि वह तुम्हारे बारे में क्या बातें करता है? तो हजरत आयशा ने पूछा कि आखिर वो मेरे बारे में क्या बात करता है? तो उस पर उन सहाबियों ने हजरत आयशा को सारी बातें बता दी कि ऐ आयशा, तुम्हारे बारे में सारे शहर में ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैंने यह सुना तो मेरे दिल पर बहुत बड़ा सदमा लगा और जल्दी से घर वापस आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करने लगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से तशरीफ लाए तो मैं आपके सामने आई और सलाम किया। आपने सलाम का जवाब दिया लेकिन चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। मैं दूसरी तरफ से आई मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाहें दूसरी तरफ कर दी। आपकी खामोश निगाहों ने मुझे बहुत सारी बातें सिखा दी कि इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पर बोझ है और आप मुझसे कोई बात नहीं करना चाहते हैं। मैंने सोचा कि चलो मैं अपने माँ बाप के घर चली जाती हूँ ताकि सही हालात का पता चल सके कि आखिर मेरे बारे में कैसी कैसी बातें की जा रही हैं। तो मैंने घर जाने की इजाजत चाही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से फरमा दिया कि हाँ चली जाओ। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैं घर पहुंची तो मेरी अम्मी ने दरवाजा खोला। मैंने देखा कि मेरी अम्मी की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी हैं। परेशान चेहरे के साथ वो मेरे सामने खड़ी हैं। मैंने पूछा कि अम्मी क्या हुआ, लेकिन वो बिल्कुल खामोश रहीं। मुझे कोई जवाब न दिया और उनकी आंखों से आंसू टपकना शुरू हो गए। मैंने पूछा अम्मी मेरे अब्बू किधर हैं? तो उन्होंने चारपाई की तरफ इशारा कर दिया। मैंने देखा कि मेरे अब्बू हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चारपाई पर बैठे कुरान पढ़ रहे हैं। एक एक आयत पर उनकी आंखों से आंसू बराबर गिरते जा रहे थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैंने घर में भी ऐसा गम का माहौल देखा तो मेरी तबीयत और ज्यादा परेशान हो गई। मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं कि जिन पर मुझे भरोसा था, जो मेरी जिंदगी के रखवाले थे, वो भी आज मुझसे नाराज हैं। माँ बाप भी आज मुझसे जुदा हैं। मैं आज कहाँ जाऊंगी? दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने अल्लाह की तरफ मुतजेस ताला आहा फरमाते हैं कि मैंने वजू किया और घर के कोने की तरफ जाने लगी। तो अम्मी ने पूछा कि ऐसा किधर जा रही हो, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि मेरी बेटी परेशान है, ऐसा ना हो कि कोई बड़ा फैसला करके खुद को हलाक ना कर ले। तो फरमाते हैं कि मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी मैं अपने रब के हुजूर दुआएं करने जा रही हूँ। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने मुसल्ला बिछाया और सजदे में सर रखकर दुआएं मांगनी शुरू कर दी कि ऐ परवरदिगार, ऐ फरियाद की फरियाद सुनने वाले अल्लाह, तेरे मकबूल बंदों पर जब भी कोई ऐसा वक्त आया तो ऐ अल्लाह तूने ही उनकी मदद फरमाई। ऐ अल्लाह, यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाया गया था तो आपने एक बच्चे से गवाही दिलाकर उन्हें बचाया। ऐ अल्लाह, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाया गया था तो आप ही ने उनके सिर खर बच्चे से पाक दामनी की गवाही दिलवाई। ऐ अल्लाह, आज तेरे महबूब की आयशा तेरे दरवाजे पर हाजिर है और फरियाद करती है कि मुझ पर भी तोहमत लगी है। ऐ अल्लाह, तो उमैरा की मदद फरमा, मेरे शौहर ने भी इस वक्त मेरा साथ छोड़ दिया है। अब आपके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है जो इस कमजोर को तसल्ली दे सके। ऐ अल्लाह, मेरी मदद फरमा। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रो रो कर दुआएं कर रही थीं। इधर दुआएं मांगी जा रही थीं और उधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में एक मजलिस मुसावत कायम की हुई थी कि जिसमें हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अलावा बाकी सारे बड़े सहाबा इकराम मौजूद थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके बीच गमज़दा बैठे हुए थे। सहाबा इकराम के चेहरों पर उदासी थी क्योंकि वह अपने महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को गमज़दा देख रहे थे।
कि जिसकी वजह से सहाबा इकराम की भी तबीयत कुछ अजीब सी बन चुकी थी। इसलिए कुछ सहाबा इकराम तो सिसकियां लेकर रो रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम से पूछा कि इस मामले में तुम मुझे क्या मशवरा देते हो। तो सबसे पहले हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आगे बढ़कर कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जत और शराफत बख्शी है कि आपके बदन पर किसी गंदी मक्खी को भी बैठने की इजाजत नहीं। तो जब अल्लाह ने आपको इतना पाकीज़ा बनाया है तो आपके जीवन साथी ऐसे कैसे हो सकती है कि जिसके अंदर गुनाहों की गंदगी हो। इसलिए मुझे तो यह चीज बिल्कुल झूठ नजर आती है। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि उस्मान तुम क्या कहते हो। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस वक्त नबूवत की सोहबत का हक अदा कर दिया। उन्होंने अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने आपको ऐसा बनाया है कि बादल आपके सर पे साया किया करते हैं, आपका साया जमीन पर नहीं पड़ता, कि ऐसा ना हो कि किसी का कदम आपके साए पर पड़ जाए। जब अल्लाह ताला ने आपके अदब का इतना लिहाज फरमाया कि किसी के कदम आपके साए पर नहीं पड़ सकते, तो यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि किसी को आपकी पाकीज़ा बीवी पर काबू हासिल हो जाए कि वो उनके साथ कुछ गलत काम कर सके। लिहाजा ये चीज तो हमारे बहम और गुमान से भी बाहर है कि अम्मा आयशा के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। उनकी बातें सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि ऐ अली, तुम इस मामले में क्या कहते हो। तो हजरत अली ने अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, एक बार मैंने देखा कि आपके जूतों में कुछ गंदगी लग गई थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इसकी खबर नहीं थी। इसलिए आपने जब उन जूतों को पहनना चाहा तो अल्लाह ने हजरत जिब्रील को भेजकर आपको इत्तला फरमा दी कि आपके जूतों में कुछ गंदगी लगी हुई है। तो ऐ अल्लाह के रसूल, जब जूतों पर गंदगी लगी हुई थी तो आपको बता दिया गया, तो अगर आपके घर वालों के साथ कोई ऐसा मामला होता तो आपको क्यों ना बताया जाता। इसलिए यह बात कुछ ठीक नजर नहीं आती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से खामोश हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उदासी देखकर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोबारा कहने लगे कि ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आपकी तबीयत बहुत ज्यादा गमजदा है तो आप चाहे तो आयशा को तलाक दे दें। आपके लिए बीवियों की कौन सी कमी है, अल्लाह ताला आपको कोई और जीवन साथी अता फरमा देगा। उनकी यह बात सुनकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तड़प उठे और खड़े होकर कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, आप ये इरशाद फरमाएं कि आयशा से निकाह आपने अपनी मर्जी से किया था या आपको अल्लाह ने कहा था कि आयशा से निकाह करो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से आसमान की तरफ इशारा करके बता दिया कि यह हुक्म मुझे अल्लाह की तरफ से दिया गया था कि आयशा से निकाह करो। तो इस पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि ऐ अल्लाह के रसूल, अब आप मुझे छोड़ दीजिए और उस मुनाफिक को छोड़ दीजिए। मेरी तलवार जाने और उन मुनाफिक की गर्दन जाने। वो अल्लाह के पसंद की औरत के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं उन सभी की गर्दन उड़ा दूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त हजरत उमर को मोहब्बत की निगाहों से देखकर हजरत उमर के गुस्से को ठंडा किया। दिल से गोया कि अल्लाह के रसूल हजरत उमर से कह रहे हो कि ऐ उमर, अल्लाह तेरा निगहबान हो, तूने मेरे गम को हल्का कर दिया। हजरत उमर की यह बात सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत को इत्मीनान आ गया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस से उठकर घर चले गए। थोड़ी देर बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर गए ताकि मालूम करें कि मेरी आयशा किस हाल में है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा से बहुत मोहब्बत करते थे। इसलिए घर पहुंचकर आपने दरवाजा खटखटाया तो हजरत आयशा की अम्मी ने आकर दरवाजा खोला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है और फिर घर के अंदर जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ देखा तो उनकी भी आंखें रो रो कर लाल पड़ चुकी थीं। आपने पूछा कि आयशा कहाँ है, तो अम्मी ने घर के कोने की तरफ इशारा कर दिया। उस वक्त हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सजदे में पड़ी रो रही थी। बाद में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त घर में तशरीफ लाए तो मेरा दिल कह रहा था कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठ जाऊं और जी भर कर रो दूं कि ऐ मेरे हबीब, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या आप अपनी आयशा को ऐसे छोड़ देंगे। मगर मेरे दिल ने कहा कि ऐ आयशा, तूने अपने रब के सामने अपनी फरियाद बयान कर ली है, इसलिए अब अपने रब ही से मांगो, तेरा रब ही तेरा निगहबान होगा। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा कि ऐ आयशा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज सुनकर हजरत आयशा ने सजदा पूरा किया और आकर चारपाई पर खामोशी से बैठ गईं।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब ही बैठे हुए थे। आपने बहुत प्यार से समझाते हुए कहा कि ऐ आयशा, अगर तुझसे हकीकत में कोई ऐसी गलती हो गई है तो अपने रब से माफी मांग ले, तेरा रब गुनाहों को बहुत माफ करने वाला है। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि उस वक्त तक तो मैं सब्र के साथ बैठी रही, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह बातें सुनी तो मेरे बर्दाश्त की बांध टूट गए और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बैठी रोती रही मगर खामोश थी। आखिर रोते हुए मैंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, मैं वही बात कहूंगी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कही थी कि मैं अपना दर्द सिर्फ अपने रब से बयान करता हूँ, क्योंकि ऐ अल्लाह के रसूल, आज अगर मैं कहूंगी कि मैंने ऐसा गलत काम नहीं किया है तो आप लोग मेरी बात नहीं मानोगे, और अगर कह दूंगी कि मैंने ऐसा काम किया है तो आप लोग फौरन मेरी यह बाली बात मान जाएंगे। इसलिए मैं अपने अल्लाह से ही फरियाद करती हूँ, वही मेरे लिए कोई नजात का रास्ता निकालेगा। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने यह अल्फाज कहे और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर पसीने के कतरे थे और आँख के अंदर वह हसीन कपकपी देखी जो वही नाजिल होते वक्त हुआ करती थी। फिर अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की कैफियत तारी होने लगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर चादर डाल ली। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं आराम से बैठी थी, दिल में ख्याल आ रहा था कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर कर देंगे या नींद में कोई ख्वाब दिखा देंगे कि मैं बेगुनाह हूँ। मगर मेरे माँ बाप उस वक्त बहुत ज्यादा परेशान थे। मैंने अपने वालिद को देखा कि वो तड़प रहे थे कि वही नाजिल हो रही है, पता नहीं मेरी बेटी की किस्मत का क्या फैसला हो। वालिद की आंखों में भी आंसू थे और अम्मी भी रो रही थी। थोड़ी देर बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे से कपड़ा हटाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा था। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि उस वक्त जब मैंने आपके चेहरे पर खुशी के आसार देखे तो मैं समझ गई कि अल्लाह ताला ने मेरी बारात नाजिल फरमा दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ आयशा मुबारक हो, अल्लाह का कलाम आया है कि तू बिल्कुल बेगुनाह है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि उस वक्त मेरी अम्मी कहने लगी कि ऐ आयशा उठो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा करो, लेकिन हजरत आयशा फरमाने लगी कि उस वक्त मेरी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ थी। तो मैंने कहा कि मैं किसी का भी शुक्रिया अदा नहीं करूंगी, बल्कि मैं तो अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करूंगी, उसी ने तो आज मुझे बचाया है। आप सब लोगों ने तो मुझे छोड़ दिया था। अल्लाह ने हजरत आयशा की पाक दामनी में पूरी 18 आयतें नाजिल फरमाई। यही नहीं कि सिर्फ हजरत आयशा को बेगुनाह फरमाया, बल्कि अल्लाह ने हजरत आयशा से फरमाया कि ऐ आयशा, तुम्हें इतने दिनों तक जो तकलीफों में रहना पड़ा उसके बदले में मैं तुम्हारे लिए मगफिरत और बड़े अजर का वादा करता हूँ। प्यारे दोस्तों, इसके बाद हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फिर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आकर रहने लगी, लेकिन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को सारी जिंदगी हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक शिकायत रही, क्योंकि जिस वक्त मस्जिद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी सहाबा इकराम को जमा करके हजरत आयशा के बारे में मशवरा लिया था तो सभी बड़े बड़े सहाबा इकराम ने हजरत आयशा की पाक दामनी की गवाही दी थी और आखिर में हजरत अली ने भी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की पाक दामनी की गवाही दी थी। लेकिन जब हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा उदास देखा तो यह बात भी कह दी कि ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आपको आयशा पर शक है तो आप आयशा को तलाक दे दें, उनकी जगह आप किसी दूसरी लड़की से शादी कर लें। तो यह बात जब हजरत आयशा को पहुंची कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझे तलाक देने का मशवरा दिया है, तो हजरत आयशा फिर हजरत अली से इतना ज्यादा गुस्सा हो गई कि सारी जिंदगी कभी भी उनसे बात ना की। कि अल्लाह ताला हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए, आमीन। प्यार दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों से एक नाम जरूर टाइप करें। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।